लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो एक पेपर छूट गया था, वे पेपर का दूसरा पार्ट जो है इसमें आप लोगों को दिखाई। क्वेश्चन पहले से टफ आता है। पहले क्वेश्चन में कुछ नई और पुरानी बातें रहती है, लेकिन अभी जो है वह नई टेक्नोलॉजी को इसने जोड़ दिया और उस नई टेक्नोलॉजी के आधार पर क्वेश्चन सेट हो रहा है। माने जो इस सब्जेक्ट का मांग बढ़ रहा है तो इसकी क्वालिटी भी बढ़ रही है। इस क्वालिटी के आधार पर ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए। अब देने का मतलब कि सबको हम बांट तो सकते नहीं, सबको दे तो सकते नहीं। इसलिए आप लोगों को जब ये YouTube खोलिएगा तो ये क्वेश्चन आपको आपके सामने रहे। सवाल ये कि आपको इसको पढ़ना भी होगा और लिखना भी होगा। हम होते आपके जगह पे तो इसका आंसर बना करके हमको व्हाट्सएप करते। अगर हम होते तो आप क्या कीजिएगा मैं नहीं जानता, लेकिन समझदारी और इच्छा सिर्फ यही है कि आपको इसका आंसर बनाना चाहिए। अगर इसका आंसर आपको नहीं आता है तो पूछना भी चाहिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं आपको। हालांकि जो भी इसमें आया है वह आपको पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है ऐसा नहीं। इसमें से कुछ भी जो भी क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है कि प्लेन टेबल कौन कौन विधि से की जाती है, किसी एक विधि को उदाहरण स्वाभाविक है कि आपको पढ़ाया गया है कौन कौन सी विधि है प्लेन टेबल। तो इस तरह के पहले क्वेश्चन आता था कि इंटरसेक्शन मेथड किसे कहते हैं और इसको करने की क्या क्या तरीके हैं या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट मालूम है तो स्वाभाविकता बात है कि आपको वे प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। ये सोच के चलता आज डायरेक्ट पूछ रहा है कि वह विधि किसी एक विधि को लिखिए। स्वाभाविकता है कि आपको उस पर विचार करना होगा, देखना होगा, समझना होगा। लगभग हम लोग सिर्फ दो ही चीज अब बाकी रह गया, वो भी किसी एक ही आदमी का, वह है रेक्टेंगल से नदी का चौड़ाई निकालना या रेक्टेंगल से कैसे बिना नापे एक जगह से बैठ के हम दूरी निकाल सकेंगे। ये आपको सीखना है। एक ग्रुप सीख चुका है और एक बच जाता है जो सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इसलिए सिखाया जाता है कि वह अमीन को मालूम होना चाहिए कि अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि कोई भी आदमी अगर कुआं खोदेगा तो अमीन साहब से ज़रूर पूछेगा कि भाई कहाँ कुआं खोदना चाहिए। तो ये विधि आपको सोमवार कल बताई जाएगी, है ना। मेरा अंदाज है कि आप सभी इस पढ़ाई से खुश होंगे। जिनको कुछ समझ में नहीं आया है वह प्रैक्टिकल का सामान वहाँ से ले आवें। मान लीजिए किसी को प्लेन टेबल समझ में नहीं आया तो प्लेन टेबल ले आवें, सेट करें, कोशिश करें। हम लोग देखेंगे, अगर गलती होते रहेगी तो आपको बताया जाएगा। उसी तरह से प्रिज्मेटिक कंपास अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप ले आइए, ले आकर के उसको ये कीजिए, सेट कीजिए। उसी तरह से डंपी लेवल किसी को समझ में नहीं आया तो डंपी लेवल ले आवे, सेट करे, है ना। हम लोग उसको देखेंगे।
और आपको बताने का कोशिश करें। हमको मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना? और समझने में ही फायदा है, नहीं तो ये 1 महीना आकर के यहाँ झूठ मूठ का गप करने से कोई फायदा नहीं। तो जिन विद्यार्थियों को कुछ बातें समझ में नहीं आई हैं, कोई भी बात, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बात समझ में नहीं आई है, वे भी पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन में आंसर भी पूछ सकते हैं। तो आंसर पूछने के लिए यहाँ तो नहीं, आप फ़ोन कीजिएगा, हम आपको आंसर बताने का कोशिश करें। हम लोग शायद 9 तारीख को ये कार्यक्रम ख़त्म होगा। सबसे अनुरोध है कि सामान जो है वो पहुंचा करके ही घर जाए। धन्यवाद। ये क्वेश्चन जो आपको डाला जा रहा है यह 21-22 का क्वेश्चन है और बहुत जल्दी इसकी परीक्षा हुई थी, इसलिए आपके सुविधा के लिए, आपकी क्वेश्चन की जानकारी के लिए और पैटर्न के लिए ये क्वेश्चन आपके समक्ष रखा जा रहा है। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ने का कोशिश करें। धन्यवाद।